मरज़ान को धक्का देने ही वाली होती है कि वहाँ पर आतिश आ जाता है और मरज़ान को उठाने लगता है। फिर वो कमाल को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाता है और वो दोनों मरज़ान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर हॉस्पिटल से ना वापस आने के बाद असली और उसकी माँ बोलती हैं कि आतिश खाना खा लो। आतिश कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने खाना ऑलरेडी खा लिया है। और फिर ना रात हो जाती है। रात में ना मरज़ान किचन में जाती है खाना खाने के लिए, तो वहीं पर ना आतिश आ जाता है। वो उसे देखकर डर जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आतिश कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मैं खाना खाने आई थी, मुझे भूख लगी है, क्या अब मैं खाना भी नहीं खा सकती? फिर आतिश आता है, वो बोलता है कि तुम्हें क्या खाना है? वो बोलती है कुछ भी चलेगा। फिर आतिश उसके लिए ना ब्रेड जैम बनाकर देता है। मरजान कहती है कि इतना भी टेस्टी नहीं है, तुम्हें अपनी कुकिंग स्किल्स पर ना काम करने की ज़रूरत है। पर पीछे से असली की माँ दोनों को देख लेती है और गंदा सा मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर मरजान आतिश को बोलती है कि मुझे एक और ब्रेड चाहिए। आतिश बोलता है कि क्यों? वो बोलती है कि मुझे अभी और भी भूख लगी है। फिर आतिश कहता है तुम्हें तो टेस्टी नहीं लगा था ना? फिर वो बोलती है कि नहीं, नहीं इतना भी बुरा नहीं है, मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? फिर वो स्माइल करने लगता है और उसे एक और ब्रेड बनाकर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में आतिश को कमाल का मैसेज आता है कि उसे ना पता चल गया है कि किसने मरजान को गोली मारी थी। तो आतिश उसे बोलता है कि मैं अभी वहीं पर आ रहा हूँ, तो तुम यहीं पर रहना। फिर दूसरी साइड असलीना अपनी माँ को सच बता देती है कि उसने ही ना मरजान को गोली मारी थी। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं संभाल लूँगी, बट आगे से मेरे से पूछे बिना कोई भी ऐसा काम मत करना। फिर वो हाँ कह देती है। फिर आतिश और कमाल ना उस आदमी को ढूँढने उसके घर जाते हैं, पर वो दोनों वहाँ पर उसे ढूँढने लगते हैं, पर वो जो आदमी होता है ना वो उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों उसका पीछा करते हैं और आदमी ना कहीं पर छिप जाता है। तभी आतिश उसके पास आता है उसे ढूँढते-ढूँढते, और वो पीछे से आकर आदमी उस पर ना चाकू से हमला कर देता है और आतिश के ना जो हाथ होते हैं ना वहाँ से खून निकलने लग जाता है और वो आदमी फिर से वहाँ से भाग जाता है। कमाल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो आदमी फिर से वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर ना एक कार आ रही होती है स्पीड में और उसको ना उस आदमी को उस कार से टक्कर लग जाती है। आतिश उसके पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने मरजान को गोली क्यों मारी? जब तक वो आदमी कुछ बता पाता वो मर जाता है। फिर आतिश ना घर आता है और मरजान उसके हाथ पर वो जख्म देखकर ना डर जाती है और वो भागकर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ? आतिश कहता है कुछ नहीं हुआ, अभी थोड़ी-सी चोट लगी है। तो तभी असली और उसकी माँ आ जाती है और कहती है आतिश ये क्या हुआ? और वो दोनों ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। फिर आतिश उन्हें बताता है कि वो उस गुंडे का पीछा कर रहा था और वो मर गया। असली ना राहत की साँस लेती है कि शुक्र है मैं बच गई। फिर असली ना आतिश को लेकर वहाँ से चली जाती है। असली की माँ ना मरजान का गला दबाने लगती है और कहती है कि ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो ना मरजान को नीचे पटक देती है। फिर नेक्स्ट सीन में असली की माँ आतिश के रूम में जाती है और उसे बताती है कि ये कपड़े तुम जानती हो किसके हैं? ये ताहिर और उसकी बहन के हैं। जब ताहिर अपनी बहन के खून का बदला लेना चाहता था, पर अब तुम बदला अपना भूल रहे हो। फिर आतिश बोलता है कि नहीं, मैं अपना बदला भूला नहीं हूँ, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। और तभी रूम में ना मरजान आ जाती है और वो आतिश से बोलती है कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत किया करो कि मेरी वजह से तुम पर कोई भी आ जाए। आतिश उसे देखता ही रहता है पर कुछ बोलता नहीं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असली और नादिर एक दूसरे से मिलते हैं और नाजिर उसे बोलता है कि इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर अगर तुमने अगली बार मरजान को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और तुम्हें पता है मैं मरजान से कितना प्यार करता हूँ। और ना असली गुस्से में उसे देखती रहती है। फिर हाइदर और उसकी ना वाइफ कॉफी पी रहे होते हैं, तभी उनकी बाइक की एंट्री होती है और वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो आदमी ना हाइदर से बोलता है, कैसे हो मेरे भाई, मिस तो नहीं किया तुमने मुझे? और तभी मरजान भागकर आती है और अपने चाचू को ना हग कर लेती है और तभी वहां पर आतिश भी आ जाता है। आतिश उस आदमी को देखकर ना पूरा शॉक और गुस्सा हो जाता है और वो आदमी भी ना आतिश की तरफ देखने लगता है। फिर आतिश को ना वो पुरानी बातें याद आती हैं, कैसे इस आदमी ने फिर से आतिश और उसकी बहन को कमरे में बंद कर दिया था जब वो दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी आतिश के पास आता है और बोलता है कि मेरे दामाद हो ना तुम, तो कैसे हो तुम? पर आतिश उसे घूरता रहता है और फिर आतिश और उसकी फैमिली ना वहाँ से चली जाती है और वो आदमी हाइदर और उसकी फैमिली से बोलता है कि इसे मैंने कहीं तो देखा है, जल्दी ही याद कर लूँगा कि ये कौन है। फिर आतिश की माँ आतिश से बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है, अगर उस आदमी को याद आ गया कि तुम ताहिर हो तो हम क्या करेंगे? हमारा तो प्लान ही फेल हो जाएगा। आतिश बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा और आप सब डरे ना, हमारा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। तभी वो असली से पूछता है कि तुम आज कहाँ गई थी? असली घबराकर जवाब देती है कि कहीं नहीं, मैं तो यहीं पर थी। फिर वो बोलता है कि हमें अपना प्लान थोड़ा चेंज करना होगा।
फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मरजान का चाचा हाइदर को धमकी देता है कि तुम मुझे 100 मिलियन दो वरना मैं तुम्हारी सारी सच्चाई आतिश के सामने रख दूंगा। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे प्रूफ्स हैं। और हाइदर उसे गुस्से से देखने लगता है। तभी मरजाना कहीं जा रही होती है, वो आतिश के साथ टकरा जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि आतिश उसे संभाल लेता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाते हैं। और उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। और वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर और पीछे से असली उन्हें देख लेती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो मरजान को बोलता है कि ये मत भूलो कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं ताहिर को ढूंढने जा रही हूँ। और तब आतिश कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। तो वो मरजान आतिश से कहती है कि तुम हमेशा मुझ पर ही रोब क्यों झाड़ते रहते हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? और आतिश स्माइल करने लगता है। फिर आतिश रात को कहीं जाता है, पीछे से मरजान का चाचा आकर ना उसके ऊपर गन लगा लेता है और कहता है, वाह ताहिर बेटे, तुम्हें तो मरजान ढूंढ रही हो पर तुम उसके साथ रह रहे हो, उसके ही पति बनकर। फिर आतिश उसकी साइड देखता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। वो आदमी कहता है, अगर अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को भी बताऊं तो 100 मिलियन मुझे अभी दे दो और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम ताहिर हो, आतिश नहीं। तो आतिश उससे बोलता है कि तुम्हें जिसे भी बताना है बताओ, मैं तुम्हें फूटी खोरी नहीं दूंगा। और ये सुनकर ना उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। वहीं पीछे से कमाल और उसके आदमी आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और कमाल आतिश को कहता है कि ये तो 1 सेकंड में ही पकड़ा गया। फिर आतिश कमाल को कहता है कि इसे वेयर हाउस में लेकर चलो और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उस आदमी को बांध कर खड़े होते हैं। और वो आदमी आतिश को कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे और हाइदर को नहीं मारोगे। आतिश कहता है, हाँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ना ही मैं हाइदर के खून से अपने हाथ गंदे करूंगा, पर मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन को हैंड ओवर कर दूंगा। और उस आदमी के मुंह का रंग ना उठ जाता है। फिर आतिश कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा कुछ भी करूं तो हाइदर के सारे काले चिट्ठों की डिटेल्स मुझे चाहिए और तुम फ्री हो। और फिर आतिश वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही वो घर आता है ना, मरजान आतिश से पूछती है कि तुमने मेरे अंकल को देखा क्या? वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं और ना घर वापस आए हैं, कुछ हो ना गया हो उन्हें। आतिश कहता है, मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या जो तुम्हारे घर वालों की जानकारी रखूं? और तभी कमाल आतिश को कॉल करता है और कहता है वो रेडी हो गया है हाइदर की डिटेल्स देने के लिए। आतिश कहता है, मेक श्योर कि सब जानकारी सही हो। और फिर कमाल हाइदर की डिटेल्स की फाइल लेकर घर आता है और आने से पहले डोर लॉक कर देता है और आतिश को बताता है कि उसके पेरेंट्स को गोली लगी थी, उनका एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ था। और आतिश ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? उन्हें गोली लगी थी, एक्सीडेंट नहीं हुआ था? फिर कमाल उसे बताता है कि हाइदर ने उन्हें गोली मारी थी और आतिश गुस्से से पागल हो जाता है। वो कमाल से ना दरवाजे की चाबी लेकर हाइदर को ढूंढने निकल जाता है। वो सबसे पूछता है कि हाइदर कहाँ है? मरजान कहती है, मुझे नहीं पता। और वो गुस्से में मरजान को धक्का दे देता है और नाजिर उसे बचाने आता है तो आतिश नाजिर को भी मुक्का मार देता है और वहीं पर कमाल भी आ जाता है और कमाल नाजिर को वहां से जाने के लिए बोलता है। और उसकी माँ को बताता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हाइदर ने किया है और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और वो कहता है कि अब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, अब मुझे नहीं फिक्र हमारे प्लान की, अब हाइदर मेरे हाथों से मरेगा। उसकी माँ और असी आतिश को रोकने की कोशिश करते मगर वह किसी की नहीं सुनता। फिर वो बाहर मिर्जान से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा बाग कहाँ है? वो कहती है, मुझे नहीं पता और तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और वो बताता है कि तुम्हारे बाप ने किसी इनोसेंट लोगों की जान ली है और मिर्जान शॉक हो जाती है और वो अपने बाप को फोन करती है और वो उसे मिलने को बुलाता है। फिर आतिश ना उसका पीछा करने लग जाता है। असली जल्दी से कॉल करती है भाभी को कि हाइदर को बोलो कि कहीं और छुप जाए क्योंकि मरजान उससे मिलने जा रही है और आतिश उसका पीछा कर रहा है। जिसे सुनकर ना नारजीर खुश हो जाता है और वो हाइदर को कॉल नहीं करता। फिर मरजान अपने बाप से मिलती है और उनसे पूछती है कि आपने क्या किया है? वो कहता है, मुझे भी नहीं पता। आतिश मुझे क्यों मारना चाहता है? मैं इनोसेंट हूँ मेरी बच्ची, प्लीज मुझे बचा लो। तभी वहां पर आतिश आ जाता है और वो आतिश गन लेकर हाइदर की साइड भाग रहा होता है। तो हाइदर वहां से भाग जाता है और मरजान उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज आतिश रुक जाओ, पर आतिश उसकी नहीं सुनता। वो उसका पीछा करता रहता है। शेर वो हाइदर को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि हाइदर, आज तो तुम गई, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाइदर नीचे बैठ जाता है और उसकी मिन्नतें करने लगता है। वैसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आतिश उसे बताता है कि तुमने मासूम लोगों की जान ली है, अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। तभी वहां पर निजार आ जाती है और वो आतिश को रोकने की कोशिश करती है।
और वो आतिश को कहती है कि अगर तुमने मेरे पापा को मारना है तो उससे पहले तुम्हें मुझ पर गोली चलानी होगी। आतिश उसे गुस्से में बोलता है कि साइड हो जाओ, पर मरजान वहीं पर खड़ी रहती है और वो बिल्कुल भी नहीं डरती। फिर वो आतिश को बोलती है कि अगर मेरे पापा ने कोई गलत काम किया है तो उन्हें सज़ा कोर्ट देगा, तुम नहीं। और आतिश गुस्से में ना ऊपर गोलियाँ हवा में चला देता है और चीखने लगता है कि साइड हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूँगा। पर तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है और वो आतिश के हाथ से गन छीन लेता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। फिर असली कॉल करती है कमाल को और पूछती है कि सब ठीक है और वो बता देता है कि हाँ, सब ठीक है। फिर कमाल आतिश को समझाने की कोशिश करता है पर आतिश बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। कमाल उसे कहता है कि तुम अपना प्लान कैसे भूल रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए थे? ये मत भूलो। आतिश कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो तो फ्रेंड बनकर रहो। और वो कहता है कि मुझे सब याद है, पर अब मैं हायदू को मारकर ही दम लूँगा। उसने मेरे से सभी प्यार करने वाले छीन लिए। कमाल उसे गुस्से में कहता है कि हाँ, मैं समझता हूँ, पर तुम्हें अपना बदला लेना है उससे और उसे तड़फा-तड़फा कर मारना है। तुम भूल गए क्या अपनी बहन के बारे में? आतिश कमाल को कहता है कि चुप हो जाओ। कमाल गुस्से में कहता है आज मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। मेरा ये फर्ज़ है कि मैं तुम्हें समझाऊँ। आतिश उसे ज़ोर से मुक्का मार देता है और कमाल नीचे गिर जाता है और आतिश खुद शॉक हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। और फिर वो भागकर कमाल के पास जाता है और कमाल को गले लगा लेता है और सोचता है कि ये उसने गुस्से में क्या कर दिया। कमाल भी उसे हग कर लेता है और आतिश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आतिश घर पे आता है और मरजान उसे रोक लेती है और कहती है मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, पर तुम भी बुरे ही हो। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हायदर को ना पुलिस पकड़ कर ले जाती है और हायदर के ऑफिस वाले लड़के बात कर रहे होते हैं आपस में। उसमें से यासिर कहता है कि मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ, बट हायदर सर बहुत अच्छे हैं। मैंने उनमें आज तक एक भी बुराई वाली चीज़ नहीं देखी। फिर शाम हो चुकी होती है, मरजान चल रही होती है, लेकिन उसका ध्यान ना कहीं और होता है। उसी वक़्त आतिश घर से बाहर निकलता है और मरजान को देख लेता है। कुछ पल के लिए ना दोनों एक-दूसरे को देखते रहते हैं और फिर मरजान वहाँ से चली जाती है। आखिर में आतिश अपनी फैमिली के सामने होता है और उसकी माँ कहती है कि जो रास्ता आतिश तुम चुन रहे हो ना, वो उनके खानदान का रास्ता नहीं है। आतिश कहता है कि उसने अपना नाम ताहिर ऐसे ही नहीं छोड़ा और जब तक हायदर को उसके जुर्मों की सज़ा नहीं मिलती, वो चैन से नहीं बैठेगा। इस सीन में हम देखते हैं कि नरमीन मोबाइल पर लॉयर से बात करती जा रही होती है और वो पूछती है कोई अपडेट है क्या हायदर के बारे में? तो लॉयर बताता है कि नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं आया है। तो ये सुनते ही नरमीन बेचैन हो जाती है। वो कहती है कि जल्द से कुछ करो और हायदर को बाहर निकालो। सुबह से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है और इसका कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। लॉयर उसे समझाता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन केस अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसी वक़्त ना असली की माँ रूम में आ जाती है और नरमीन अपनी कॉल कट कर देती है और वो असली की माँ से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है कि वो पूरे शहर में हायदर की बातें हो रही है और हर तरफ बदनामी फैल चुकी है। नरमीन उससे कहती है कि वो इस वक़्त बात नहीं करना चाहती, जब हायदर बाहर आ जाएगा तब बात होगी। अभी के लिए वो अकेली रहना चाहती है। असली की माँ ना उसे थोड़े ताने सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ना जो मरजान है वो मेडिसिन्स लेकर आती है और याद दिलाती है कि दवाई आपने क्यों नहीं ली। फिर नरमीन उसे कहती है कि मैं नीचे रख दो, मैं खुद ब खुद ले लूँगी। दूसरी तरफ नाज़िर और दीमत मरजान के घर पहुँचते हैं। असली फ़ोन पर बात कर रही होती है। नाज़िर उसे कहता है कि वो अंदर चली जाए, वो थोड़ी देर में आता है। असली गुस्से में सीधा इल्ज़ाम लगाती है कि ये सब उसका प्लान था और आतिश को उसी ने हायदर के पास भेजा। नाज़िर कहता है कि उसने आतिश को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आतिश पहले ही पहुँच गया था। असली साफ कह देती है कि अब वो नाज़िर पर भरोसा नहीं कर सकती। नाज़िर धमकी देता है कि अगर असली ने उसे छोड़ा तो वो सबको बता देगा कि असली असल में कैसी है। असली जवाब देती है कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो अकेली नहीं डूबेगी, नाज़िर को भी साथ लेकर जाएगी। असली कहती है कि जो बातें हो रही हैं वो यकीन के काबिल नहीं लगती। दूसरी तरफ मरजान बेचैन होती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा, उसके लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। इसी वक्त नाज़िर अंदर आता है और मरजान से पूछता है कि वो कैसी है। मरजान बताती है कि वो बहुत डरी हुई है। नाज़िर उसे तसल्ली देता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हायदर को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि कोई सबूत नहीं है। वो वादा करता है कि वो हमेशा मरजान के साथ खड़ा रहेगा और केस के खिलाफ भी लड़ेगा। तभी आतिश और कमाल अंदर आते हैं। आतिश जैसे ही नाज़िर को देखता है उसका गुस्सा साफ दिखाई देता है। आतिश नाज़िर को कहता है कि वो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ गया है और बेटर यही होगा कि वो यहाँ से चला जाए। नाज़िर जवाब देता है कि वो मरजान के लिए यहाँ पर आया है क्योंकि इस वक्त उसे उसकी ज़रूरत है। आतिश तुरंत मरजान को अपने पास खींच लेता है और कहता देता है कि मरजान को उसके अलावा किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मरजान दोनों को रोक देती है और कहती है कि उसे किसी तरह का ड्रामा नहीं चाहिए।
दीमत आगे बढ़कर नाज़िर को घर चलने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आतिश गुस्से में बाहर निकलता है। आतिश भी समझ जाता है कि हाँ, कमाल सही कह रहा है और सुबह जो हुआ उसके लिए माफ़ी माँगता है। आतिश बताता है कि कभी वो आतिश बन जाता है और कभी ताहिर। वो याद करता है कि जब उसने हैदर पर गन तानी तो उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई थी कि किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की जान नहीं लेनी। वो ये भी कहता है कि जब उसने मरजान को अपने बाप के सामने खड़े देखा तो उसकी आँखों में जो डर था वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने बाप के लिए था। ये बात उसे हिलाकर रख देती है। उसी वक़्त मरजान बाहर आती है, आतिश उसे देख लेता है, कमाल भी नोटिस करता है। मरजान पूल के पास जाकर रुकती है। आतिश चुपचाप एक शॉल उठाकर उसके कंधों पर रख देता है और पीछे हट जाता है। मरजान थैंक यू कहती है और बताती है कि जब उसके फ्रेंड्स यहाँ पर थे, तो वो यहीं आकर खड़ी होती थी। उसकी ज़िंदगी के सिर्फ़ 2 सहारे थे, इल्लुल और ताहिर। उनके जाने के बाद ही ये जगह उसका सहारा बन गई। फिर ना मरजान आतिश को बताती है कि उसने उससे शादी क्यों की, क्योंकि वो सिर्फ़ अपनी फैमिली को बचाना चाहती थी और वो आतिश को साफ कह देती है कि प्लीज़ डोंट टच माय फैमिली। मरजान वहाँ से चली जाती है, आतिश अकेला रह जाता है और वो खुद से कहता है कि वो कभी भी मरजान के आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहता था।